तिरंगा बनाने वाले पिंगली बेनकेया की अनसुनी कहानी, जिसने 5 साल तक दुनिया भर के झंडे की स्टडी, 30 से ज्यादा डिजाइन। पिंगली वो व्यक्ति थे जिसने न सिर्फ भारत का तिरंगा बनाया, बल्कि इसे राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी। कई भाषा और खेती में अच्छा ज्ञान रखने वाले पिंगली ने अपने जीवन का ज्यादातर समय देश सेवा में ही गुजारा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वहां से लौटने पर उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में काम किया। इसके बाद वो लखनऊ में एक सरकारी कर्मचारी रहे और बाद में एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा की पढ़ाई करने लाहौर चले गए। 19 साल की उम्र में पिंगली ब्रिटिश आर्मी में सेना नायक बन गए। ब्रिटिश सेवा में काम करते हुए दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोवे युद्ध के दौरान पिंगली की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। वो गांधी जी से इतना प्रेरित हुए कि हमेशा के लिए भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून रखने वाले पिंगली वेंकैया का मानना था, हम भारतीय होकर एक विदेशी झंडे को क्यों सलाम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर गांधी जी को देश का खुद का झंडा बनाने की सलाह दी। इसके बाद गांधी जी ने उन्हें ही इसका दायित्व सौंप दिया। वेंकैया अपने देश के लिए एक ऐसा झंडा तैयार करना चाहते थे जो हमारे इतिहास को दर्शाए। उन्होंने 1916 से 1921 तक दुनिया भर के देशों के झंडों का अध्ययन किया और भारतीय ध्वज के लिए लगभग 30 डिजाइन पेश किए। इन्हीं में से एक था हमारा तिरंगा। विजयवाड़ा में कांग्रेस मीटिंग में महात्मा गांधी की मंजूरी मिलने के बाद 1931 में तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें कुछ संशोधन किए गए। लाल रंग हटाकर झंडे में केसरिया रंग जोड़ दिया गया। इस तरह केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ सफेद पट्टी पर चरखे वाला तिरंगा झंडा तैयार हुआ। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पिंगली के बनाए गए झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसके कुछ समय बाद ही फिर एक बार संशोधन किया गया, जिसमें चरखे को हटाकर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को तिरंगे में शामिल किया गया था। जब भी आप तिरंगे को देखें, एक बार पिंगली बेनकेया को याद करना ना भूलें।